अस्सलाम वालेकुम। दिस इज डॉक्टर इरफान। एक व्यूअर ने सवाल किया कि सर बीपी ऑपरेटस कौन सा लेना चाहिए, मैनुअल बीपी ऑपरेटस ठीक रहेगा या डिजिटल बीपी ऑपरेटस ठीक रहेगा। तो एक बात ये जहन में रख लें, अगर हम एक तरफ मैनुअल बीपी ऑपरेटस की बात कर लें, एक तरफ डिजिटल बीपी ऑपरेटस की बात कर लें। मैनुअल बीपी ऑपरेटस जो कि आपको 2000 से 3000 रुपए में बासानी मिल जाता है, और एक तरफ अगर हम डिजिटल की बात करें तो डिजिटल बीपी ऑपरेटर्स 4000 से स्टार्ट होते हैं और ये 10,000 तक इनकी एवरेज प्राइस जाती है। अगर हम ये समझें कि प्राइस के लिहाज से डिजिटल बीपी ऑपरेटर्स बेहतर हैं, ये एक्यूरेट रीडिंग देगा, तो ये गलत है। आपने अक्सर क्लिनिक में देखा होगा कि उन डॉक्टर्स के पास भी डिजिटल बीपी ऑपरेटर्स नहीं होते, वो ज्यादातर मैनुअल बीपी ऑपरेटर्स से रीडिंग ले रहे होते हैं, क्योंकि मैनुअल बीपी ऑपरेटर्स की रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट आती है। बहुत कम वेरिएशन के साथ हो सकते हैं बीपी ऑपरेटर्स, अदरवाइज आपके मैनुअल बीपी ऑपरेटर्स में वेरिएशन बहुत कम होती है। इसी वजह से इस मैनुअल बीपी ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करने के लिए आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर की ज़रूरत होती है, या आपको एक ट्रेंड पर्सन की ज़रूरत होती है जो कि अच्छे तरीके से बीपी की रीडिंग ले सके, क्योंकि डिजिटल के मुकाबले में मैनुअल बीपी ऑपरेटर्स से रीडिंग लेना थोड़ा सा एक ट्रिकी गेम है। और अगर आपकी इसमें प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर तो आपको बिल्कुल भी इसमें परेशानी नहीं होती, और ये 100% रिलायबल होता है मैनुअल बीपी ऑपरेटर्स। और अगर हम बात करें डिजिटल बीपी ऑपरेटर्स की, तो डिजिटल बीपी ऑपरेटर्स में रीडिंग आती है, बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन इनमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती है। अब अगर एक पेशेंट का बीपी जो ब्लड प्रेशर है वो 130/80 है, तो अगर हम 3 रीडिंग्स लेंगे एक ही पेशेंट की, तो वो कभी 135/85 दे सकता है, दूसरी रीडिंग में 130/80 भी दे सकता है, और तीसरी रीडिंग में 140/80 भी दे सकता है। तो डिजिटल बीपी ऑपरेटर्स भी अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन अगर इसका मुकाबला करें मैनुअल बीपी ऑपरेटर्स से, एनराइड बीपी ऑपरेटर्स से, तो एनराइड बीपी ऑपरेटर्स जो उसको मैनुअल बीपी ऑपरेटर्स कहते हैं वो बेहतर रहते हैं। लेकिन मैनुअल बीपी ऑपरेटर्स के लिए आपको सीखने की इसकी ज़रूरत है, आपको सेकंड पर्सन की इसके लिए ज़रूरत पड़ती है, जबकि डिजिटल बीपी ऑपरेटर्स के लिए आपको सिंगल पर्सन आप खुद से ही बीपी चेक कर सकते हैं। और इसका एक तरीक़ेकार ये है एक्यूरेट रीडिंग लेने का, कि जो पहली रीडिंग होती है वो आप ज़ाया कर दें, और जो अगली 2 रीडिंग होगी, यानी कि आपने टोटल 3 रीडिंग लेनी है, पहली रीडिंग आपने ज़ाया कर देनी है, जो अगली 2 रीडिंग होगी उन 2 का एवरेज निकाल लेना है, और एवरेज निकाल के आप वो बीपी की रीडिंग जो है वो नोट कर लें, तो वो आपकी एक्यूरेट बीपी रीडिंग आ जाएगी। और डिजिटल बीपी ऑपरेटर्स में आपको फिर सेल जो हैं वो आपको टाइम टू टाइम चेंज करने होते हैं, क्योंकि सेल की वजह से यानी जो बैटरी इंस्टॉल की हुई है उस बैटरीज के इंस्टॉल होने की वजह से अगर वो बैटरी लो होती है तो वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो इसी वजह से फिर उन चीज़ों को अपडेट रखना होता है, एक्यूरेट रखना होता है। और अगर आप समझते हैं कि डिजिटल बीपी ऑपरेटर्स में वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ रही है, तो फिर इसका एक और तरीका यह है कि डिजिटल बीपी ऑपरेटर्स को मैनुअल बीपी ऑपरेटर्स के साथ कंपेयर करके देखें। अगर आप अपने डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो अपना बीपी ऑपरेटर्स साथ लेकर जाएं, और एक ही वक्त में, यानी कि पहले आप चाहे मैनुअल बीपी ऑपरेटर्स से रीडिंग ले लें, चाहे वो डिजिटल बीपी ऑपरेटर्स से, एक रीडिंग लेके दूसरी रीडिंग डिजिटल बीपी ऑपरेटर्स के साथ लें, तो वो आपका कंपेयर हो जाएगा कि इन दोनों बीपी ऑपरेटर्स में वेरिएशन कितनी आ रही है। तो ये एक तरीका है कैलिब्रेशन का, कि जब आप चाहें अपने बीपी ऑपरेटर्स को आप चेक करा सकते हैं कि ये बिल्कुल ठीक रीडिंग दे रहा है या नहीं दे रहा है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मजीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इंफॉर्मेशन वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।